जो भी हो, लेकिन सवेरे उठो जल्दी। अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत है और जीवन में कुछ पाना चाहते हो, तो सवेरे कोशिश ये करो कि सूर्य उदय होने से पहले जाग जाओ। जागना ज़रूरी है। आजकल गर्मी के दिन हैं, तो दिन जल्दी निकल जाते हैं, तो इसलिए 5 बजे भी आप उठते हो तो आपको अंधेरा मिलेगा। उठकर सीधा कुछ मत करो, अगर नहीं वैसे तो गर्मी है तो नहा ही सकते हैं, 1 लोटा पानी डाल लो और सीधा अपने छज्जे पर पहुँच जाओ या छत पर पहुँच जाओ। गिलास में पानी लो, पानी लेकर परमात्मा से बात करो। जिसको भी आप ध्यान करते हो, आपको कायनात से बात करनी है, आपको प्रकृति से बात करनी है, हाथ में गिलास ज़रूर होना चाहिए। अब गिलास कैसा हो ये भी निर्भर नहीं करता कि जी नहीं कंच का ही लेना। गिलास गिलास है। इस मामले में गिलास लीजिएगा और हर गिलास अलग-अलग फल देने वाला है। हीलिंग के लिए चांदी के गिलास में अगर आप पानी पीते हैं तो उसका अलग, तांबे के पात्र में पानी अलग, स्टील में अलग, कंच में अलग और मिट्टी में अलग, गोल्ड में अलग, हर प्रकार का धातु, कॉपर में अलग, तांबे के गिलास में अलग और एल्युमिनियम में अलग। मैं आपसे फिर से कहूंगा कि एल्युमिनियम का यूज पानी पीने के लिए नहीं करना है। बाकी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो वो कर सकते हैं। और अगर आप मिट्टी के पात्र में पानी पीते हैं, अगर अब राहु भी आपका खराब है वो भी एक्टिव हो जाएगा हीलिंग के साथ साथ। और आप में पृथ्वी तत्व की जो कमी आ रही होगी वो भी एक्यूरेट हो जाएगी। अगर आपका मन कमजोर है, मन में आपके विचार उल्टे सीधे आ रहे हैं, मन में डर हमेशा बना रहता है, भय रहता है, हृदय संबंधी रोग है, तो चांदी के पात्र में आप पानी पीजिएगा, पहले छोटी सी गिलास में। यदि आपके पास में लोहे का पात्र है, लोहे के भी आते हैं ना, तो लोहे का पात्र है उसमें भी आप पानी पी सकते हैं। अब ये मत कहिएगा शनि एक्यूरेट होता है, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो वो इसको पूरा कर सकता है। तांबा बहुत अच्छा सुचालक है अगर आप मंगल के लिए परेशान हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर में कॉपर की कमी है उसको पूरा करता है। यह है वैज्ञानिक तरीके। और हीलिंग का तात्पर्य है कि हम लोग पंच तत्व से बने हुए हैं, सभी लोग, ठीक है। जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ठीक है। ये जितने भी तत्व है हमारे पांचों तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, ये सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से पूरी तरह से लबालब है। हमारे शरीर में 71% पानी, ये थ्योरी में पहले बता चुका, 71% पानी है, धरती पर 71% पानी है, चंद्रमा 71% पानी को आकर्षित करता है, ज्वार भाटा लाता है, हमारी बॉडी में भी ज्वार भाटा लाता है। तो जब हम हीलिंग करते हैं और अपने हाथ में पकड़े हुए पानी का स्पर्श करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में मांग नहीं करनी होती है, क्या करना होता है, हमें ये कहना है कि हमें ये मिल रहा है, ये हमारा है। आप किसी से प्रेम करते हैं, आपको पैसा चाहिए, उच्च पद चाहिए, तो सबसे बड़ी बात आ जाती है हमारे जीवन में कि हम लोग हीलिंग को भी तरीके से नहीं करते। हम लोग हमेशा भिखारी की तरह ईश्वर से मांगते हैं, तो ईश्वर भिखारियों को कुछ नहीं देता। ईश्वर का ये मानना है कि जिसको आदत पड़ गई है मांगने की, वो मिलने के बाद फिर मांगता रहेगा, कर्मशील नहीं होगा। यहाँ आपको कर्मशील भी होना है, रातें जल्दी उठना भी एक कर्म है, हर किसी की बस नहीं है। लोग 9-9 बजे सोकर उठते हैं, और इन दिनों गर्मी के दिनों में एसी जहां चल रहे हैं ना, बाहर के तापमान में लोगों को काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए भी लोगों को जो है आज के समय में सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि अरे यार बड़ी गर्मी है, बाहर कैसे निकले। जरा रिक्शे वालों से पूछो वो कैसे निकल रहे हैं। तुम्हें ही गर्मी लग रही है। मैं भी 1:45 पर नंगे पैर मंदिर जाता हूँ, मेरे पैर कैसे हैं मुझे पता है, लेकिन जाता हूँ ना। इसी तरह से अगर आप अपने जीवन में लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो ये भी एक हीलिंग का तरीका है। आपको जल्दी उठना चाहिए। अगर एक बार आपने आदत बना ली फिर कभी चिंता मत करिए, हो जाएगा। आपका शरीर निरोगी हो जाए तो ये जो पानी वाला मैंने थ्योरी बताया ना, ये 40 साल से मैं लगातार लोगों को बता रहा हूँ। और मैं एक चीज और बताऊं, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं खुद भी करता हूँ। आप चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप करके देखिए, नहीं परिवर्तन आया तो तब कहना। आप जिस चीज, अब भाई ये थोड़ी ना कि कल को आप हाथ में गिलास लेके खड़े हो जाओ और आपको नहीं जी मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊं। पहले उस हिसाब से हमारी औकात होनी चाहिए, ईश्वर हमारी औकात के हिसाब से देगा, ठीक है।
अगर आप पहले उस कैपेबिलिटी पे हैं, तो आपको वो देगा। हम अपने हिसाब से माँग करेंगे, हमारा जो दायरा है, हमें उसी हिसाब से मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें वो कर्जा उतारना है। ध्यान रखना, प्रकृति आपको जो भी दे रही है, वो वापस भी लेगी। दोनों जो कहते हैं माँग आप कर हाँ। रहे हो ना, जब वो आप प्रकृति यूनिवर्स का दिल आपसे से वापस भी लेगी। तो इसलिए ये ध्यान वाइब्रेशन रख के एनर्जी चलना छोड़ता है, कि ऐसा ना ये हो सेम एनर्जी कि जब आपकी प्रकृति लेने पर आए, तो आपकी खाल भी उतार ले, उधेड़ ले। सबसे तेज उतनी ही माँग मैनिफेस्टेशन करना, टूल जो जितना आपके आप कर्मशील होकर कर सको।